नवरात्रि के विषय में कहा गया है, जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब मां स्वयं रूप धारण करती हैं। नवरात्रि का संबंध मां दुर्गा के उस महायुद्ध से है जिसमें उन्होंने महिषासुर जैसे शक्तिशाली असुर का संहार किया था। उस युद्ध में मां ने अपने 9 स्वरूप प्रकट किए। प्रत्येक स्वरूप एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा का प्रतीक है। इसी कारण नवरात्रि केवल पूजा का समय नहीं, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रात्रियां। यह वही समय है जब हम मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं। यह पर्व केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और आंतरिक जागरण का अवसर है। मां के 9 स्वरूप। प्रथम दिन, मां शैलपुत्री हिमालय की कन्या, जिनकी सवारी है नंदी बैल, हाथों में त्रिशूल और कमल धारण किए। यह स्वरूप सिखाता है धैर्य और विश्वास से जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। द्वितीय दिन, मां ब्रह्मचारिणी जपमाला और कमंडलू धारण कर तपस्या का प्रतीक संदेश देती हैं, मेहनत और निष्ठा से ही सफलता मिलती है। तृतीय दिन, मां चंद्र घंटा मस्तक पर, अर्धचंद्र और सिंह वाहन। यह रूप वीरता तथा शांति का संगम है। सिखाती हैं भय का सामना करो, तभी शांति प्राप्त होगी। चतुर्थ दिन, मां कूष्मांडा अपनी मुस्कान से संपूर्ण सृष्टि की रचना करने वाली, 8 भुजाओं से संपन्न वाहन सिंह। संदेश आनंद और प्रसन्नता से ही जीवन में प्रकाश फैलता है। पंचम दिन, मां स्कंद माता बालक कार्तिकेय को गोद में लिए मातृत्व का स्वरूप सिखाती हैं मां के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है। षष्ठम दिन, मां कात्यायनी दुष्टों का संहार करने वाली, न्याय की रक्षिका। संदेश अपने अधिकार हेतु संघर्ष करना भी भक्ति है। सप्तम दिन, मां कालरात्रि भयंकर रूप परंतु भक्तों की रक्षक, अंधकार को नष्ट करने वाली। सिखाती हैं सच्चे भक्त को किसी भय से डरने की आवश्यकता नहीं। अष्टम दिन, मां महागौरी पवित्रता, शांति और करुणा की प्रतिमूर्ति। संदेश अंततः पवित्रता और सच्चाई ही विजय प्राप्त करती है। नवम दिन, मां सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियां प्रदान करने वाली, ज्ञान, विवेक और अंतर्दृष्टि की दात्री। सिखाती है समापन सदैव मुक्ति और सफलता का प्रतीक होता है। नवरात्रि के अवसर पर लोग व्रत रखते हैं, कन्या पूजन करते हैं और मां के जागरण में भजन गाते हैं। ये सब केवल परंपराएं नहीं, ये हमें स्मरण कराते हैं कि मां का स्वरूप हमारे भीतर भी विद्यमान है। हर छोटी बच्ची में मां का दर्शन होता है। इसी कारण अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। इस अवधि में लोग अपने मन, वचन और कर्म से शुद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं। आज के युग में हम सबके जीवन में कोई न कोई महिषासुर अवश्य है, परंतु मां के ये 9 स्वरूप हमें स्मरण कराते हैं कि तुम भी शक्ति हो, तुम भी दुर्गा हो। मां केवल मंदिर में ही नहीं, वो हर मां में है, हर बहन में है, हर बेटी में है और तुम में भी है। अतः इस नवरात्रि मां से केवल वरदान ही मत मांगो, बल्कि उनका रूप अपने भीतर जागृत करो। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।